आज हम आके 12 बजे जंगल में छुपे हुए थे। ये लोग आए, गाय उठा के यहाँ रखे, चाकू से काटना शुरू करा। जैसे ही हमें देखे चक्कू वक्कू फेंक के भगने की कोशिश करी। हम आगे जाके उनको फिर पकड़े। उनको पकड़ना चाहिए, इनको डंडा मार मार के इन चौकीदारों को अभी इनके खाल उधेड़ दो, अभी सब सामने आ जाएगा। काटने वाला कोई और है, मांस निकालने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है। अवैध कब्जे हो जाएंगे, रोहनिया रह लेंगे, घुसपैठिए रह लेंगे। उनके लिए जगह है, गौशाला के लिए जगह ही नहीं है देने के लिए। अभी इस गाय को देख लो, कट लग रखा है, इसकी खाल उतारते। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इसकी खाल उतरती, हड्डियाँ अलग होती, खाल अलग होती और ये बेच दी जाती। इसको पूरे को कवर करो तो मैं गिन के बता सकता हूँ, कम से कम 200 गाय भैंसों का पिंजर यहाँ पर है। या तो पैसा इतना जा रहा है या फिर खौफ डेयरी वालों का इतना है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर कोई हमें मार भी जाए तो हमारे घर वाले को लाश भी नहीं मिलने का। ये गौ तस्करी के लिए रखी हुई है गाय। दिन प्रतिदिन इन गाय को काटा जाएगा और काट कर यहाँ पर देह व्यापार शुरू किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो निहाल विहार में है। हमारे चैनल में एक मुहिम चलाई जाती है गायों की रक्षा और साथ ही साथ अवैध डेयरियों को लेकर। इसी प्रकार का एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें गाय को मारकर उनकी खाल काटी जाती है, उनकी हड्डियां निकाली जाती है और फिर उनकी तस्करी की जाती है। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन जरा फोकस करें वहाँ पर प्लीज। यहाँ पर सरेआम इन्हें काटा गया, इन्हें मारने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन लोगों को सरेआम पकड़ा है। आइए उनसे इस चीज की जानकारी लेते हैं कि क्या था पूरा मामला। सर, आपका क्या नाम है? मंजीत झा। आप जब यहाँ पर ये सीन हुआ तो आप यहीं पर मौजूद थे? हाँ जी, हम रेगुलर 7 दिन से यहाँ पे नाके लगा रहे हैं। रात को दिन को रेड मार रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक। रात के 2-2 बजे हमारी और मेरे साथ पूरी टीम है। हमारे अंकल है, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमें पूरे इनकी सपोर्ट से हम रेड मारते हैं। 7 दिन से 6 दिन से हाथ में नहीं आ रहे थे। आज हम आके 12 बजे जंगल में छुपे हुए थे। ये लोग आए, गाय उठा के यहाँ रखे, चाकू से काटना शुरू करा। जैसे ही हमें देखे चक्कू वक्कू फेंक के भगने की कोशिश करी। हम आगे जाके उनको फिर पकड़े। तो जैसे कि वो लोग भाग रहे थे तो आपने उन लोग को पकड़ा? हाँ जी। पुलिस में एफआईआर कराई? हाँ जी, 112 पे कॉल करी है, पुलिस वाले आए हैं, उन दोनों को लेके गए हैं, बोल रहे हैं एफआईआर होगा। एफआईआर होगा? तो क्या अभी तक एफआईआर हुई नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अभी तक बोल रहे हैं होगा, थाने पे आ जाओ तब होगा। थाने पे नहीं, यही होगी। सर, आपको क्या लगता है कि सरेआम गायों को मारना क्या सही है? देखिए, अभी कुछ मुद्दा किसी पुलिस भाई ने उठाया कि ये गाय है, भैंस है। मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर क्या जानवर ऐसे डीडीए के पार्क में काटना अलाउड है? मैं कह रहा हूँ बिल्ली हो या कुत्ता हो, क्या उसको काटना अलाउड है? सरेआम अगर इसको पूरे को कवर करो तो मैं गिन के बता सकता हूँ, कम से कम 200 गाय भैंसों का पिंजर यहाँ पर है। क्या सरकार की नाक के नीचे ये काम होना चाहिए? हम लोग देश दुनिया में नारे लगाते हैं, जय श्री राम, जय गौ माता। इस काम को देखते हुए केवल और केवल मुझे तो अपने समिति की तरफ से सिर्फ शर्म ही आती है, इसके अलावा कुछ नहीं, कि हमारे नाक के नीचे काम हो रहा है और हम लोग इसको रोक नहीं पा रहे। आप पिंजर देखें, इतने बड़े बड़े पिंजर कोई रातों रात नहीं आए हैं। परसों रात को हम लोगों ने रेड मारी थी, यहाँ पे ताजी खाल हम लोगों ने निकाल के दिखाई कि ताजी खाल, वो सारी वीडियो हमारे पास हैं और हमने SHO साहब को भी भेजी हैं। अभी उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला है कि हम लोग यहाँ से गाय भैंस भी हटवाएंगे। बाकी दुनिया जानती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समय बताएगा। यहाँ पर पहले भी ऐसे गायों और भैंसों को मारा गया है? जमाने से हो रहा है। ये मंजीत सिंह वगैरह सभी लोग, हम लोग रात के 2-2 बजे तक पहरेदारी कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा है रोज 1-2 गाय भैंस नहीं नजर आती हैं, जिनके छोटे छोटे बछड़े, पैर अलग है, सिर अलग है। प्रशासन ये बोलता है कि गाय मर गई। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर आबादी से गाय मरती है और मरने के लिए यहाँ जगह मिलती है उसको, वो घूमती घूमती यहाँ आके मरती है। क्या ऐसा संभव है? अपने दिल से पूछें, हमसे नहीं पूछें। इसके आसपास कोई आबादी नहीं है। जो भी गाय आती है वो बाहर से आती है, ठेले पे लेके आते हैं, चौकीदारी करते हैं। पूरी एक एक चीज़ की हमारे पास डिटेल है, पर बिना प्रशासन के मदद के लिए हम लोग हेल्पलेस हैं। कितने चौकीदार हैं,
35 चौकीदार हैं इस पार्क के अंदर। 3500 चौकीदार को पैसे मिलते हैं जो किसी को सूचना ना मिले। जैसे हमें पता चला है, हम दिन में आते हैं, रात में आते हैं, उनको पहले फ़ोन आ जाता है जो हाँ ये लोग आ रखे हैं, वो लोग उस दिन नहीं आते हैं। और जैसे ये है 16 साल का लड़का होगा, रेड पकड़वाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। दिन में बोलते हो सुबह से शाम तक, रात तक ये पार्क में अकेला जंगल में बैठा रहता है। इसके पास कोई आता है, इसको धमकाते हैं, तू क्या बोलेगा, तू क्या बोलेगा। और गुजर को बोलने जाते हैं भाई आप गाय ऐसे मत छोड़ो जो अवैध डायरी पालक है, वो क्लियर ही कहता है भाई आपके बस की जो हो वो कर लो, हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ निहाल विहार की पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। थाना 2 किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से। एमसीडी क्या कर रही है, एमसीडी भी कुछ नहीं कर रही है। कॉलोनी सामने, इन्हीं की गाय होती है। यहाँ मरने के बाद इन्होंने गाय बेच देते हैं। बेचने के बाद गाय यहाँ पे कट के, काटने वाला कोई और है, मांस निकालने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है। काट के आधी मिट्टी में डाल देते हैं ये लोग। वहाँ हम जब परसों रेड मारे थे, वो मिट्टी ताजी थी, हम उसमें से हड्डी निकाल रहे थे। उस वहाँ पे आप देख सकते हो हड्डी हमने निकाल रखी है। और आप इसके जैसे हल्की सी इधर जाओगे, कम से कम 16 से 17 खाल ऐसे पड़े हुए हैं जो रात को अगर हम आ जाए यहाँ पे जंगल में, कोई बोलते हैं जो ये क्या करते हैं, रात को पूरे जंगल में आ जाए, यहाँ पे अगर कोई हमें मार भी जाए तो हमारे घर वाले को लाश भी नहीं मिलने का। तो हम यही बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने हिंदू सोए हुए हैं अभी ये भी देख के तो कम से कम जगो। कोई नहीं जग रहा आज के टाइम पे। जब तक बटोगे तब तक कटोगे, मेरा यही कहना है। एक छोटा सा मुद्दा मैं और इसमें जोड़ता हूं कि 35 चौकीदार हैं और हम लोग रात के 2-2 बजे तक आए हैं। मुझे अपनी आंख से एक भी चौकीदार नहीं मिला। मैं यहां पर आया हूं लगभग 1 किलोमीटर पैदल, बाहर गाड़ी खड़ी करके। रास्ते में 10 आदमी मुझे मिले जिनके हाथ में डंडा था, जिसमें मुझे अंदेशा है कि वो चौकीदार हैं जिनको तनख्वाह मिलती है। पर यहाँ आसपास देखें, 1 घंटे से यहाँ पुलिस वाले हैं, आप 2 घंटे से हो यहाँ पर, और इन सब चीज़ों के बाद भी एक चौकीदार यहाँ नहीं है। और ये चौकीदार का फर्ज था कि पुलिस प्रशासन में फ़ोन करना कि यहाँ गाय कट रही है, पर कुछ नहीं हुआ। हम लोग दूर दराज से आके यहाँ पे चौकीदारी कर रहे हैं और जिनको तनख्वाह मिलती है वो क्या कर रहे हैं, ये प्रशासन को देखना है और देखना ही पड़ेगा। हम अभी बाकी लोगों से और जानते हैं कि जैसे कि ये जो माहौल है इतने समय से यहाँ चल रहा है, तो क्या उस पर क्यों कोई सवाल नहीं उठाया गया। मैम आपका क्या नाम? सुनीता। क्या आप बता सकते हैं जब यहाँ पर इतने सालों से ये हरकतें चल रही है, यहाँ पर गायों और भैंसों को काटा जा रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन ये सब इनकी मिली भगत है। और जब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चौकीदार हैं तो इसका मतलब तो चौकीदार को भी पैसा जाता होगा। और फिर जब मैं डीडीए से पूछती हूँ, अगर हम अभी यहाँ पे मकान बनाने लग जाए, थोड़ी सी भी जमीन ले ले, वो अभी पूरा प्रशासन यहाँ आ जाएगा, एमसीडी वाला अलग आ जाएगा। अब कहाँ चले गए वो? अब क्या चले गए? 2 नंबर ही काम करते हो क्या? और इतना भाषण देते हो, 2 नंबर ही कौन करता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप कहाँ चले गए हो? क्यों छोड़ रखा है इन लोगों को? क्यों गाय रख रही है यहाँ पे? नहीं, ये जो मैं पूछती हूँ, काटना अलग मैटर करता है, काट रहे हैं वो भी है, लेकिन लोग रख कैसे रहे हैं यहाँ पे, कैसे यूज कर रहे हैं डीडीए का पार्क को? ये इसका मतलब डीडीए भी मिला हुआ है। डीडीए की गाय कैसे रख रखा है इनको? अगर अभी हम गाय यहाँ पे मकान बनाने का शुरू करेंगे तो अभी आ जाएंगे वो धमक के कि जो तुम कैसे कर रहे हो, पुलिस प्रशासन आ जाएगा दल बल के साथ। आप क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? उनको पकड़ना चाहिए, इनको डंडा मार मार के इन चौकीदारों को अभी इनके खाल उधेड़ दो, अभी सब सामने आ जाएगा। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बनाने का कोई निष्कर्ष नहीं है। कैसे मरने देंगे? कैसे यहाँ के लोग मरने दे रहे हैं? और क्यों पाल रहे हो ये? जब इनकी बस की नहीं है, इनकी बस की नहीं है गाय पालना, अपने घर में इनको पालने की व्यवस्था नहीं है, नहीं पाल पाते। कौन बोल रहा है इनको गाय पालने के लिए? बैन है। हाँ बैन नहीं, क्यों पाल रहे हो? क्यों पाल रहे हो तुम? और जब तुम्हें पता है कि गौशाला में जा रहे हैं, गाय गौशाला में पाली जाती है, इनको कैसे पालने दे रहे हैं यहाँ पे? ये बताइए, कैसे गौशाला में क्यों नहीं भेज रहे हैं गौशाला में? हम तो यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, जिनकी यहाँ पे जिम्मेदारी है, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, उनको जिम्मेदारी दो और उनको पकड़ो और उनको डंडे मारो, अभी सारा सबूत नीचे आ जाएगा। और जो जिसकी गाय है, जिनका कटवा रहे हैं, ये कटवाने के लिए पाल रखे हैं, ये दूध पीने के लिए नहीं पटवाओ। ये मत सोचो कि दूध पीने के लिए, ये कटवाने के लिए, इनका तस्कर करने का काम है ये। मेरे को जहाँ तक सोच आ रही है कि जो मैं सोच रही हूँ मन में, मेरा ये रहे कि सारा काम ये तस्कर वाला है, इसमें 2 राय नहीं है। इसमें कहाँ कहाँ पैसा बट रहा है ये मैं बोलूँगी नहीं, ये सरकार भी, गवर्नमेंट भी समझदार है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बांध रखे, तस्कर के लिए बांध रखी है, और जिसकी ये इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्रशासन हो, इनको भी इतनी ज़्यादा सोचने की। जो डेयरी वाला है उसको 1 मिनट में बुला सकते हैं ये और कैप्चर कर सकते हैं, सारे पर्दाफाश हो जाएगा 1 मिनट में। लेकिन ये चाहते नहीं होंगे, इसलिए चुपचाप मुँह बने हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, अगर आप वाकई में पशु प्रेमी और हमारे मोदी जी
अगर गाय को इतना पसंद करते हैं और गाय रक्षक बनते हैं तो मैं कहती हूँ सरकार से निवेदन है मेरी, यहाँ पे आके रेड मरवाइए, जिसकी एक गाय है इनको यहाँ से आज़ाद करिए। और यही हम लोगों का, हम कोई पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता। लोग कहते हैं भगवान मिलता है, यही इनके अंदर भगवान है। अगर तुम किसी आत्मा को इस तरह से बांध के मरवा रहे हो तो इससे मैं बोलती देश का नाश हो जाएगा। इस तरह से करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो भाई? अगर हम डीडीए के उसमें मकान बनाते अभी आ जाएंगे ये जल बल से के साथ। अब क्यों नहीं, अब कैसे नहीं है? डीडीए चुपचाप बैठा हुआ है, ये गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा डीडीए? क्यों उनको पता नहीं है यहाँ डायरिया चल रही है, गलत काम हो रहा है? तो ये सोचने की बात है। मैं खुल के तो बोलूँगी नहीं, और हमें हर इंसान को, हर लोगों को पता हो। और एमसीडी वाला कोई काम नहीं करता। एमसीडी से मेरा रिक्वेस्ट है कि देखो, वैसे तो आप थोड़ा सा कोई अवैध थोड़ा सा भी अपना पत्थर इधर से उधर करता है मकान का, तो आप फट से पैसा लेने आ जाते हो जी। लेकिन अब कहाँ चले गए? क्या काम करते हो आप? इतना गलत काम कर दिया। अब हम देखेंगे इस पर क्या एक्शन होता है, फिर हम समझेंगे कि वाकई में प्रशासन कुछ काम कर रहा है। नहीं तो बिल्कुल ख़त्म है, कोई काम नहीं हो रहा है। जय गौ माता, जय भारत। थाने में ले गए भी बोल दो। सर, क्या प्रशासन ने यहाँ पर कभी कोई कदम नहीं उठाए हैं? लग तो नहीं रहा देख करके किसी तरह का कोई कदम उठा रखा हो। हर जगह लाशें बिछी हुई हैं, गायों की देह व्यापार चल रहा है गायों का। ये इतनी सारी गायें बैठी हुई हैं, किसके दम पे बैठी हुई हैं? ये इतनी सारी जो गायें बैठी हुई हैं किसके दम पे बैठी हुई हैं? इन्हीं में से एक रोज गाय कटती, इन्हीं में से हर रोज एक गाय कटती जा रही है। ये देखो जी, इसको लंपी की बीमारी है, आप देख सकते हो। अगर आपको जूम करके इनको दिखा दिया जाए तो इस गाय को लंपी की बीमारी है। डीडीए की ये जगह है, इसमें गाय किसकी परमिशन से बांधी गई है? तस्कर के लिए काम कर रहे हैं, तस्कर वाले। ये गौ तस्करी के लिए रखी हुई है गाय। दिन प्रतिदिन इन गायों को काटा जाएगा और काट कर यहाँ पर देह व्यापार शुरू किया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एमसीडी कुछ भी नहीं कर रही। एमसीडी पे कृपया ध्यान दे मोदी सरकार से, मेरी ये अनुमति है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप शौकीन है, मैं नांगलोई गांव से हूँ। सर, यहाँ पहले भी कई घटनाएं हुई हैं? यहाँ पे ये लगा लो आप, एक साइड में है, ये किसी को नजर नहीं आता। लेकिन हमारा तो काम है, जहाँ डेयरी होगी वो यहाँ वहाँ पे ऐसा काम होना ही होना है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी बार घूम के देखा, तो ये आज से नहीं, कम से कम 6 या 7 महीने पहले से हमारी नज़र में है। ये SHO साहब से मैं मिला भी हूँ पर्सनली जाके। SHO साहब ने हमारे साथ एक कांस्टेबल भेजा, वो यहाँ की वीडियोग्राफी भी करके ले गया है। कम से कम अभी 15-20 दिन पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कांस्टेबल यहाँ से वीडियोग्राफी करके ले गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अब इतना बड़ा यहाँ पे डेयरी व्यापार चल रहा है, ये दूध बेचते हैं, तो ये मतलब आर्थिक व्यवस्था तो इनकी कमज़ोर होगी नहीं, तो उसके बावजूद ये मिट्टी नहीं दिला पाते इस गौ माता को। और प्रशासन सब कुछ देख रहा है, फिर भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या इनका खौफ इतना है डेयरी वालों का, या पैसा इतना चढ़ाया जा रहा है कि प्रशासन दबाव में आ जाता है? कोई तो वजह होगी ना जी। बिल्कुल, या तो पैसा इतना जा रहा है, या फिर खौफ डेयरी वालों का इतना है कि प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। ये तो अभी SHO साहब से मिलने के बाद यहाँ की सफाई हो चुकी है। नहीं तो आप यहाँ पे खड़े होके एक सांस नहीं ले सकते थे चैन की। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक वहाँ तक यहाँ पे कम से कम नहीं तो 150 से 200 गौ माता की वीडियो मैंने अपने कैमरे से बना के MCD को टैग कर रखा है, प्रशासन को टैग कर रखा है। मैं वीडियो आपको दे भी दूँगा, आप चलाना चाहते हो चला सकते हो उस वीडियो को। ये तो अभी सफाई करा दी गई है यहाँ की, जब से वीडियोग्राफी हुई है ना पुलिस के द्वारा, उसके बाद ये सफाई कराई गई है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है जी। पैरों की डेयरी मेरे से ऊपर चली जाती थी यहाँ। किसने रखी है ये बताओ? पैरों की डेयरी, गायों की पैरों की डेयरी। हड्डियों का व्यापार हो रहा है, तभी तो पैर अलग किए जाते हैं, हड्डियाँ अलग की जाती है। अभी इस गाय को देख लो, कट लग रखा है, इसकी खाल उतारते, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इसकी खाल उतरती, हड्डियाँ अलग होती, खाल अलग होती और ये बेच दी जाती। तो यहाँ पर कभी किसी ने गौशाला बनने की बात नहीं की क्या? जब तक यहाँ पर 150 से 200 से ज़्यादा गाय, तो यहाँ पर कभी गौशाला? जो जमीन है ये DDA के अंडर आती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, DDA इसको संज्ञान में ले, प्रशासन नहीं ले पा रहा। कम से कम DDA तो अपनी जमीन को संभाल ले आके। जी बिल्कुल। किसी अच्छे आदमी को दे दे बोला गौशाला बनाने के लिए। जो तनख्वाह ले रहे हैं सरकारी, वो तो कुछ कर नहीं रहे। ये गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, ये घूमते रहते हैं, फिर ये कुछ करेंगे तो इन पे आरोप लगा दिए जाएंगे, हमें गुंडा बता दिया जाएगा, डेयरी वालों को शरीफ बता दिया जाएगा। अभी डेयरी वालों पे कोई कार्रवाई हो नहीं रही।
कब तक ये चलता रहेगा, कब तक? मतलब ये प्रशासन की नज़र में नहीं आ रहा क्या? जब वीडियोग्राफी एक कांस्टेबल करके ले जा रहा है पुलिस वालों का, और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा इन पे। 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब SHO साहब ने कांस्टेबल भेजा था यहाँ वीडियोग्राफी के लिए, उसके बाद ये कैसे हो गया फिर यहाँ? तो प्रशासन मतलब किस चीज़ के दबाव में है? कितना मोटा चढ़ावा जा रहा है, या इनका खौफ है डेयरी वालों का कि ये प्रशासन को ही मार के खा जाएंगे? वजह तो बताए प्रशासन सामने आके, फ्रंट में तो आए प्रशासन, कोई जवाब तो दे। बिल्कुल। अभी हम बाकी लोगों से भी जानेंगे कि ये जो इतनी अवैध डेयरियां चल रही हैं, ये बंद होने का नाम लेंगे या नहीं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशू है, शाकमुरी फाउंडेशन से। जब हम आए, हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पुलिस वालों ने पहले ही 1 किलोमीटर पहले रोकने की कोशिश करी। इस गाय को महज बताया गया कि जो कि गौ रक्षक जितने साथी आ रखे यहाँ तक ना पहुँचे, ये बात फैले ना। कहीं ना कहीं पुलिस मिली हुई है भ्रष्टाचार में, इसीलिए वो दूर से रोकती है कि गौ रक्षक ना पहुंचे, सूचना ना फैले। दिल्ली में ये हाल है, आप अंदाज़ा लगा लो, दिल्ली राजधानी है, ये न्याय विहार का क्षेत्र और ये फार्म है। आपको आगे और कवर करवाते हैं कितनी गायों की खाल उतर चुकी है और कितनी उतर रही है। तो यहाँ पर कभी गौशाला बनने की बात की ही नहीं गई है क्या? गौशाला के लिए जगह ही नहीं है सरकार पे। अवैध कब्जे हो जाएंगे, रोहनिया रह लेंगे, घुसपैठिए रह लेंगे, उनके लिए जगह है, गौशाला के लिए जगह ही नहीं है देने के लिए। हमारे साथ अभी अशोक शौकीन जी है, जो हिंदू युवा वाणी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानते हैं इस गाय हत्याकांड के बारे में। जय श्री राम। सभी देशवासियों को यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे किया जा रहा है, और पूरा शासन प्रशासन इनकी मदद के लिए तैयार खड़ा हुआ है। 200 से 250 गाय ऐसी हैं जो मरने की हालत में हैं, किसी के मुंह के ऊपर बाल्टी बांधी हुई है, और ये सारी कमी शासन प्रशासन की है, MCD की है, जो कि DDA के पार्क में गाय को लाया जाता है, उनकी खाल उतारी जाती है, उन जो बीमार होती हैं उनको उसी समय पर उनको मार दिया जाता है। मेरा सब लोगों से यही अनुरोध है कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, तो गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, इसके लिए हमें एकजुट होकर इस पे पूरा प्रयास करना चाहिए। और मैं शासन प्रशासन को ये चेतावनी देता हूँ कि इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 दिन का समय है प्रशासन के पास, उसके बाद हम जो भी प्रशासन शासन हमारे क्षेत्र में लगता है उसका हिंदू युवानी संगठन, मातृभूमि सेवा संघ, महादेव सेना, ये पूरी तरीके से परमिशन लेके इनका घेराव करेंगे। और सबसे अनुरोध है ये कि आप सभी लोग आएं और हमारे प्रदर्शन में शामिल हों, क्योंकि हम घेराव करने जा रहे हैं। अगर 15 दिन में इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो यही संज्ञान हम SHO साहब से मिलकर भी उनको बताया गया है, IO साहब को भी बताया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गाय के बारे में हमारे देशवासियों ने सोचना बंद कर दिया है। दूध निकालते हैं और उनको पार्कों में मरी हुई व्यवस्था में छोड़ देते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, आप सब एक साथ इस आवाज़ को उठाएं, और अगर इसमें 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती, हम सब लोग पुनः मिलेंगे और पूरा मीडिया को बुलाएंगे। आज तक जो न्यूज़ और जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे सहभागी बने इसमें, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो भी गो सेवा दल से जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, आशू जी आए हैं, हमारी बहन जी आई हुई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा कार्य करने में, गौ माता को बचाने के लिए जो आप कर रहे हैं, वो निसंदेह ही ऐसा कार्य है जिससे कि राष्ट्र आपका ऋणी रहेगा। और मैं ये आवाज़ श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाऊँगा, और ये अमित शाह जी तक भी ये वीडियो और ये मैं भेजूंगा अपने मेल से। और इस प्रशासन ने अगर 15 दिन की चेतावनी है, कड़ी चेतावनी है, अगर ये गौ हत्या अगर यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बंद नहीं हुई तो हम इस थाने का और पूरे MCD जो इस जोन का क्षेत्र लगता है, जो DC बैठता है, उसका हम पूर्ण तरीके से घेराव करेंगे, और ये संख्या हजारों से लाखों के बीच में होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सर, क्या इसके साथ ही जैसे कि गौ हत्या पे तो आप कदम उठाने की बात कर ही रहे हैं, क्या इसके साथ अवैध डेयरियों पर भी कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अवैध डेयरियों पर नकेल कसना इन शासन प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। हम किसी को जाके इंडिविजुअल गाय को हम छू नहीं सकते, लेकिन इस शासन प्रशासन की सरपरस्ती में ही किया जाता है। जो अवैध डेयरियाँ हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। जय श्री राम, जय हिंद। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।